तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़ा था और रेंज के बारे में जाना था। किसके? क्वाड्रेटिक फंक्शन के। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? लोकेशन ऑफ रूट्स। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पढ़ते क्या है बताओ। और ये यहाँ पे किस इसमें क्या रहेगा? रूट्स की लोकेशन मेंशन रहेगी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं कि इससे बड़ा है इससे छोटा है, ऐसा मेंशन रहेगा। और किसी अननोन वेरिएबल के बारे में पूछेगा, मतलब एक्स के अलावा किसी चीज के बारे में पूछेगा कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो, ताकि रूट यहां से यहां तक हो, ऐसे टाइप का। बात समझ में आ रही? प्रॉब्लम तो कैसे रहेगा? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ रूट्स वुड बी गिवन। वो गिवन रहेगी। एंड रेंज ऑफ अननोन वेरिएबल विल बी आस्क्ड। तो ये पहचान रहेगी कि ये लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है? और एकदम आसान चीज है, एकदम ऑब्वियस चीज है। सिर्फ ऑब्वियस चीजें देख देख के बोलना है। ठीक? जैसे केस वन, बोथ रूट्स ग्रेटर देन एक्स नॉट, ऐसा दे दिया। बोथ रूट्स ग्रेटर देन एक्स नॉट ऐसा दे दिया। मतलब बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन 5, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -1, ऐसा कुछ, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नंबर लाइन में यहां कहीं एक्स नॉट होगा। और मान लो ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना? ऐसे ही बनेगा ना, दोनों रूट्स एक्स नॉट से बड़े। तो इसको देखते साथ आप क्या क्या इंफॉर्मेशन बोल सकते हो? पहली बात, इसका d ग्रेटर देन 0 है। क्यों? दो रूट्स बनाए। ठीक? दूसरी बात, f ऑफ एक्स नॉट, देखो f ऑफ एक्स नॉट क्या मिल रहा है? f ऑफ एक्स नॉट क्या मिल रहा है? देखो x एक्सिस से ऊपर है, तो f ऑफ एक्स नॉट भी क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है? फिर थर्ड, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये वाला जहां पे मिनिमम वैल्यू मिलती है या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, वो क्या होता है? -b/2 होता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं क्या? -b/2 ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो बच्चों ये तीन इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के आंसर लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर। ठीक है? बस यही करना रहता है। ओके? और कैसे बन सकता है बच्चों? यही कैसे और कैसे बन सकता है? ये नंबर लाइन हो गई, ये एक्स नॉट हो गया, ये ऐसा बना दिए। इस केस में क्या है? ए नेगेटिव। इस केस में क्या है? ए नेगेटिव। तो डी क्या है? ग्रेटर देन 0। पहली बात, डी इज ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या दिख रहा है बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या दिख रहा है? नेगेटिव। थर्ड, -b/2 किससे बड़ा है बच्चों? एक्स नॉट से बड़ा है। -b/2 यहां होगा। तो ये भी बन सकता है अगर ये नेगेटिव है। इफ ए इज नेगेटिव तो ये केसेस हो सकते हैं। कोई इशू किसी को? है ना? तो बच्चों अपन दोनों को मिला के भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो मैं चाहता नहीं कि आप उतना लोड लो अभी। ओके? कोई इशू? तो ये चीज देख के लिखना पड़ता है। ये कौन सा केस का हम लोग डायग्राम बनाए? बोथ रूट्स ग्रेटर देन क्या? x0। कोई भी एक पॉइंट से दोनों रूट्स ग्रेटर। अब केस 2 लेते, बोथ रूट्स लेस देन x0। अच्छा बच्चों, ये भी हो सकता था कि रिपीटेड रूट हो, बोथ रूट ग्रेटर देन एक्स नॉट, तो ऐसा भी बन सकता है ना, ऐसा। उस केस में क्या हो जाएगा? बस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा।
और यहां पे रिपीटेड रहेगा तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाकी कोई चीजें चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर रिपीटेड रूट रहेगा तो भी। चलिए, बोथ रूट्स क्या लेस देन एक्स नॉट, बोथ रूट्स लेस देन एक्स नॉट, मतलब एक्स नॉट से दोनों रूट्स पहले गिनने वाले हैं। तो अगर इसके अंदर लिए ए पॉजिटिव, मतलब कैसा है, अपवर्ड पैराबोला, तो कैसा दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला है, दिखने वाला, हाँ ना बोलो। तो इसमें क्या क्या चीजें देखने लायक रहेगी, सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल टू 0 है तो एक ही पॉइंट पे रहेगा, लेकिन हाँ रूट तो रहेगा, क्योंकि बोथ रूट्स ग्रेटर देन बोला है ना, बोथ रूट्स हैं, मतलब इसका मतलब। सेकेंड चीज एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या दिख रहा है बताओ, एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है ना, पॉजिटिव। फिर उसके बाद माइनस बी बाई टू ए क्या दिख रहा है बच्चों, स्मॉलर देन एक्स नॉट। ये तीन इनइक्वालिटी को चेक करके हमको आंसर लिखना पड़ेगा। क्लैरिटी है, कोई इशू? चलिए, इसी में बच्चों अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा बन जाए, ये एक्स नॉट हो ऐसा बने, डाउनवर्ड पैराबोला। ये किसके लिए, ए नेगेटिव। सेकंड बात क्या बच्चों, डी ए नेगेटिव के लिए ना, ये डी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। फिर एफ ऑफ एक्स नॉट क्या दिख रहा है बच्चों, लेस देन 0, एक्स नॉट पे वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, एक्स एक्सिस से नीचे है। फिर माइनस बी बाई टू ए क्या दिख रहा है बच्चा लोग, लेस देन एक्स नॉट, दिख रहा ना, बोल दो सूर्यांश, नहीं दिख रहा तो दिख रहा है, कोई इशू किसी को? ओके, तो ये था केस नंबर, ड्राइंग नंबर 2। केस नंबर 3, वन रूट greater than x naught and other smaller than x naught। एक रूट x नॉट से बड़ा, एक रूट x नॉट से छोटा। तो ऐसी कैसी सिचुएशन बन जाएगी बच्चों, सबसे पहले क्या, a ग्रेटर देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0, तो ये कहीं x नॉट है, a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला। कोई भी ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं कैसी बनाऊंगा, ऐसे ही बनाऊंगा, कोई भी ड्राइंग बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा कि कुछ और बना दूंगा, ऐसे ही बनेगी ना। तो सबसे पहले डी शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे अलग अलग। फिर सेकेंड एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होने वाला बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स नॉट पे ग्राफ क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब क्या है, नेगेटिव। फिर मेरे को बताइए माइनस बी बाई टू है, क्या लग रहा है, कुछ कमेंट्री। माइनस बी बाई टू है बच्चों, बीच में भी हो सकता है, देखो ये एक्स नॉट है मान लो, तो कोई ऐसा कर्व बनाया तो माइनस बी बाई टू है आगे बढ़ गया, कोई ऐसा कर्व बनाया तो माइनस बी बाई टू है पीछे पड़ गया। तो माइनस बी बाई टू के बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकते, तो सिर्फ यही दो कमेंट कर सकते, क्या एफ ऑफ एक्स नॉट नेगेटिव होगा और डी ग्रेटर देन 0 होगा। ये श्योर बस यही बोला ना कि इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, हमको ये थोड़ी ना बोला कि एग्जैक्ट बीच में रहेगा या ऐसा वैसा, कुछ नहीं बोला। क्लियर? अगला देखें, अगर ए क्या है नेगेटिव, ए नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये एक्स नॉट है ऐसा बनने वाला है। इसका डी क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। सेकंड एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। एक्स नॉट पे जो वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू मिल रही है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। माइनस बी बाई टू ए के बारे में नो कमेंट। क्लियर है? तो अब तक जो हम लोगों ने 3 केसेस देखे, कौन से, दोनों रूट x1 से बड़े, x नॉट से बड़े, दोनों रूट x नॉट से छोटे, एक x नॉट से बड़ा और एक x नॉट से छोटा। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं केस 4, बोथ रूट्स लाइज
बिटवीन ए एंड बी, दोनों रूट्स ए एंड बी दो नंबर के बीच में लाई करते हैं, जैसे 1 और 5 के बीच में दो रूट लाई कर रहे हैं इस टाइप का। तो जैसे एक ए है और एक बी है, दोनों रूट्स इसके बीच में लाई करते हैं। तो बच्चों केस वन, इसके अंदर क्या केस रहेगा? सबसे पहले ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला। तो कैसा बनेगा डायग्राम? ऐसे ही बनेगा डायग्राम, और कैसे बनेगा? और कुछ तरीका है बनाने का? दोनों रूट्स इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए, तो यही बनाओगे ना। तो अब बताइए यहाँ पे डी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, रिपीटेड रूट हो, ऐसा हो सकता है ना, दोनों बीच में रिपीटेड। फिर सेकंड, एफ ऑफ ए क्या दिख रहा है? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? एफ ऑफ ए कैसे देखते हैं? ए पे ग्राफ को देखो कहां टच कर रहा है, कहां टच कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर है कि एक्स एक्सिस के नीचे? ऊपर है, इसलिए क्या है? पॉजिटिव। एफ ऑफ बी बताओ चलो अन्य, पॉजिटिव। तो मेरे को बताओ नेगेटिव कहां पे है? रूट्स के बीच में, ठीक है। तो एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है। फोर्थ बताइए, माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो? ए और बी के बीच में रहेगा, तो इसको अल्फा और बीटा बोल देंगे यार, अल्फा बीटा बोल देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको आगे चल के। एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, ये अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। माइनस बी बाई टू है, इन दोनों के बीच में ही रहेगा भाई, कोई दिक्कत किसी को? यही रहेगा ना, माइनस बी बाई टू है, अल्फा और बीटा के बीच में ही तो रहेगा। पढ़ो आगे केस इसी का अगला, ए नेगेटिव, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। डी क्या दिखेगा? दो रूट्स हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, एफ ऑफ अल्फा क्या दिख रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। एफ ऑफ बीटा क्या दिख रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। फिर माइनस बी बाई टू ए क्या दिख रहा है? अल्फा से बड़ा और बीटा से छोटा। क्लियर है? ओ भैया जी, तो ये कौन सा था? केस नंबर 4। आप देख रहे हैं केस 5। केस 5 है बच्चों, वन रूट इज लेस देन अल्फा एंड अदर इज ग्रेटर देन अल्फा। ग्रेटर देन बीटा, सॉरी। एक रूट अल्फा से छोटा है, दूसरा रूट बीटा से बड़ा है, मतलब क्या सिचुएशन बन रही बच्चों? ऐसा यहां पे कहीं अल्फा होगा, यहां कहीं बीटा होगा। अपवर्ड पैराबोला बनाते हैं सबसे पहले तो एक रूट अल्फा से छोटा और दूसरा रूट बीटा से बड़ा, तो ये बनेगा ग्राफ। मानते हो? एक रूट अल्फा से पहले गिरेगा, एक रूट बीटा के बाद गिरेगा। चलिए अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताते जाएगा। बताइए डी क्या होगा? डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि अलग अलग रूट बनाओगे तभी तो एक अल्फा से छोटा और दूसरा बीटा से बड़ा आएगा। एक बनाने से आ जाएगा क्या? फिर सेकंड, एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव, नीचे साइड है ना, एफ ऑफ बीटा नेगेटिव, माइनस बी बाई टू ए, नो कमेंट। माइनस बी बाई ए के बारे में नो कमेंट। कोई ऐसा बना दिया बच्चों, मान लो ग्राफ ये एक दो रूट है, ऐसा बना दिया तो माइनस बी बाई टू ए इससे छोटा हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए के बारे में क्या बच्चा लोग? नो कमेंट्स। नहीं करना है कमेंट, करना है नहीं करना। तो ए लेस देन 0, ए लेस देन 0, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। तो डी ग्रेटर देन 0। सेकंड, एफ ऑफ अल्फा क्या? पॉजिटिव। एफ ऑफ बीटा क्या? पॉजिटिव। माइनस बी बाई टू ए के बारे में नो कमेंट्स।
सच सच बताइए, कोई तकलीफ है तो बोलिए सर कि तकलीफ है, कि हमको समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? चलिए, केस कौन सा चल रहा है बच्चों? सिक्स्थ। तो पहले एक केस लिए अल्फा बीटा के दोनों के बीच में, एक केस लिए अल्फा से बाहर बीटा से बाहर। अब क्या लेंगे? एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलिए, ए ग्रेटर देन 0। सब लोग बना के केसेस लिखिए तो सही। एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो एक ये लाइन हो गई और एक इधर बना ली, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो एक ऐसा बना सकता है कोई भी कर्व, और एक ऐसा बना सकता है कोई भी कर्व। तो दोनों ही केसेस में एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, है ना, है ना। तो एक बात तो तय है, डी इज ग्रेटर देन 0। क्यों? अलग अलग रूट बनाना है, एग्जैक्टली वन रूट लाई करना है, ये नहीं बना देना बच्चों। तो ये दोनों रूट यही है, बोथ रूट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा हो गया वो, ठीक है। तो डी इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड है बच्चों, ना तो आप माइनस बी बाई ना तो आप माइनस बी बाई 2 पे 2a पे कमेंट कर सकते हो। अभी तो माइनस बी बाई 2a पे कमेंट नहीं कर सकते ना, कहां होगा, कहां डलेगा, आगे होगा पीछे होगा, वो तो बोल ही नहीं सकते। ग्राफ को मैं कैसे भी सुंदर बना दूं, खिसका के बना दूं, मोटा बना दूं, पतला बना दूं। तो हम क्या चीज देख के बोल सकते हैं? एफ ऑफ अल्फा यहां पे क्या है? नेगेटिव। एफ ऑफ बीटा क्या है? पॉजिटिव। एफ ऑफ अल्फा क्या है और एफ ऑफ बीटा क्या है? ये चीज ऑब्जर्वेशन से जरूर बोल सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में जो भी साइन है वो एक दूसरे का अपोजिट है। एफ ऑफ अल्फा पे अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ अल्फा पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बीटा नेगेटिव होगा। और गणित में दो लोगों का साइन अपोजिट है, ये कैसे पहचानते हैं? गणित में दो लोगों का साइन अपोजिट है, वो कैसे जज करते हैं? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? वेरी गुड। मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आता है, तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा दिस इज लेस देन 0, ये लिखना पड़ेगा हमको। दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होता है अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो। अब कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों ही केस इसमें घुल मिल गए। बात समझ में आई? आना तो बोलिए। अब अगला क्या है? a लेस देन 0। तो कैसे कैसे कर्व बन सकता है? ये बन सकता, क्या बना दी, एक ये बन सकता है और एक क्या बन सकता है, एक ये भी बन सकता है। ओके, तो वही क्या चीज, डी ग्रेटर देन 0, और सेकंड क्या, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0। एक में नीचे है तो दूसरे में ऊपर है, ऐसा, या वो एक में ऊपर है तो दूसरे में नीचे। कोई इशू किसी को? नहीं। तो बच्चों इतनी थ्योरी थी, अब इसको अप्लाई करना है, हौले हौले अप्लाई करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो एक एक करके अप्लाई करते हैं, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं? पीछे से। क्वेश्चन नोट करा जाए बच्चों। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 8p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर p फॉर विच वन रूट इज लेस देन 1 अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। तो ये एक हो गया, एक 1 हो गया पॉइंट और एक 2 हो गया। एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। पहले तो ये देखो अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है। ए पॉजिटिव है ना, इसका a1 है तो अपवर्ड पैराबोला है। तो ग्राफ तो यही बनना है और कोई किस्म के ग्राफ नहीं बनने वाले। अब यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन पता है? सबसे पहला d ग्रेटर देन 0 पता दिख रहा है ना सबको। दूसरा f ऑफ 1 क्या दिख रहा है बच्चों? नेगेटिव। तीसरा f ऑफ 2 क्या दिख रहा है बच्चों? नेगेटिव। तीनों को मिला के आंसर लिख देना है, करेंगे अपन। चलिए, तो d बच्चों d, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो किसका स्क्वायर? माइनस 2p का होल स्क्वायर माइनस 4
ए कितना है बच्चों 1, 8, सी है 8p माइनस 12 ग्रेटर देन 0। किसी को इशू इसमें है ना? चलिए, तो 4p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 8p माइनस 15 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन हो गया तो p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 15 ग्रेटर देन 0। यहां तक क्लियर है? तो यहां से क्या निकला p माइनस 3 और p माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या निकला बच्चों? एक रूट 3 है, एक रूट 5 है। तो आंसर किस में मिलेगा? 5 से बड़े में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, फिर इसके छोटे में मिलेगा। ठीक है, ये किसकी इनइक्वालिटी है? d ग्रेटर देन 0 की। कोई गड़बड़ है तो बताओ भाई, अभी भी नहीं। अब सेकंड चीज क्या चेक करेंगे? f ऑफ 1 नेगेटिव। f ऑफ 1 नेगेटिव चेक करना है बच्चों। तो पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल है मेरा, उसमें x की जगह 1 रखना है। तो क्या बनेगा 1 माइनस 2p प्लस 8p माइनस 15 लेस देन 0। क्लैरिटी है सबको? कितना होगा ये बच्चों? देखो 14 हो जाएगा उधर जाके, और इधर बनेगा 6p। तो p लेस देन 14/6 डेट इज 7/3। तो इससे क्या निकला? p लेस देन 7/3। फिर अगला क्या चेक करना था? f ऑफ 2 लेस देन 0। क्या चेक करना है बच्चों हमको? f ऑफ 2 लेस देन 0। तो x की जगह 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4p प्लस 8p माइनस 15 लेस देन 0। क्लैरिटी है ये? है ना? तो बोलो। तो यहां से क्या निकलेगा? देखो टोटल 4p माइनस 11 लेस देन 0। तो 4p लेस देन 11, तो p लेस देन 11/4। क्लियर है? अब सब का इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन? सब का। तो पहला क्या था? 3 से छोटा और 5 से बड़ा। दूसरा क्या था? 7/3 से छोटा। 7/3 कहां लाई करेगा बताओ? 7/3 3 से छोटा होता है, बड़ा होता है? 3 से छोटा होता है। तो उससे छोटा मतलब ये होगा। अब अगला क्या है? 11/4। 11/4 कितना होता है? 7/3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? 11/4 और 7/3 में कौन बड़ा है बताइए? कौन बड़ा है? 11/4 बड़ा है बच्चों। और 3 से तो छोटा है ना 11/4। तो यहां गई 11/4 होगा, उससे लेस देन ये। तो भैया जी तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या दिख रहा है? -∞ से 7/3। ओके, क्लैरिटी है? तो ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और एक नॉर्मल सा चित्र बनाइए। देखिए क्या सिचुएशन बोल रहे हैं। If alpha and beta are the roots of this equation, quadratic equation क्या है? x² माइनस 16x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है। अल्फा क्या दिया है बच्चों? 1 और 2 के बीच में अल्फा है, 2 और 3 के बीच में बीटा है। मतलब ऐसे ही बनेगा कर्व। और कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला है। क्यों? ए पॉजिटिव है। 2 और 3 के बीच में और 3 और 2 के बीच में। अब आपको बताना है कितने वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इसको सेटिस्फाई करेंगी। पहली बात, कैसी बात? पहली बात क्या बोल सकते हो? डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की सिर्फ ग्रेटर देन 0? सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्यों? अलग अलग दो रूट है। लगाएं। डी ग्रेटर देन 0 क्या होगा? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। 16 का स्क्वायर कितना लिखते हो आप लोग? 256 माइनस 16 लैम्डा ग्रेटर देन 0। यहां तक क्लियर है? क्या कॉमन है बच्चों? 16 कॉमन है। तो 256 माइनस लैम्डा लेस देन 256 नहीं यार, 16 कॉमन लूंगा तो अंदर 16 बचेगा ना। तो यहां से क्या आएगा? लैम्डा लेस देन 16। पहली चीज समझ में आई? कुछ बोलते ही नहीं है बच्चे। अब सेकंड चीज क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ 1 के बारे में क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव बोल सकते नहीं बोल सकते सर? बोल सकते ना। एफ ऑफ 1 ऊपर दिख रहा है ना। f of 1 पॉजिटिव, x की जगह 1 रखो तो क्या लेगा?
4 माइनस 16 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन क्या आ गया 12। फिर तीसरी चीज क्या बोल सकता हूं, एफ ऑफ टू के बारे में क्या बोल सकता हूं बच्चों, नेगेटिव। एफ ऑफ टू क्या है, नेगेटिव, दिख रहा है ना ग्राफ से, एफ ऑफ टू नेगेटिव, 2 डाल दो, 4 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 16 इंटू टू प्लस लैम्डा लेस देन 0, कितना हुआ ये, 4 4 दा 16, 16 मतलब माइनस 16 प्लस लैम्डा लेस देन 0, तो ये क्या आया, लैम्डा लेस देन 16। और लास्ट क्या है बच्चों, एफ ऑफ 3 के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो, क्या कमेंट कर सकते हो, एफ ऑफ 3 0 से बड़ा है नहीं बड़ा है, बड़ा है ना, तो एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। अब 3 क्या डालेंगे बच्चों, 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0, 36 माइनस 12 48 प्लस लैम्डा ग्रेटर, तो लैम्डा ग्रेटर देन 12 आ रहा है। तो पूरा मिला के 12 से बड़ा 16 से छोटा, यही तो दो चीज आई, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 से लेके 16। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 13 14 15 कितने इंटीजर्स हो गए बच्चों, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए, नहीं बोलेंगे, करिए। देखिए बच्चों, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए सो डेट एग्जैक्टली वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इसका एग्जैक्टली एक रूट लाई करता है किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो डायग्राम बच्चों ऐसा भी हो सकता है और कोई डायग्राम ऐसा भी बना सकता है। तो बच्चों हम ये नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ 2 नेगेटिव है या एफ ऑफ 4 पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है यहां पे पॉजिटिव है। लेकिन ये बोल सकते हैं क्या कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 4 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 4 क्या होगा, लेस देन 0। तो देखिए चले एफ ऑफ 2 क्या होगा देखते हैं, 4 माइनस 4a प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ये होगा एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4 कितना होगा, 16 माइनस 8a प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो ये क्या बन गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या ब्रैकेट बनेगा, a माइनस 1 a माइनस 3, ये ब्रैकेट क्या बनेगा, a माइनस 5 a माइनस 3 लेस देन 0। तो a माइनस 1 a माइनस 5 a माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, कौन कौन से रूट्स आएंगे बच्चों, 1 3 और 5। कोई इशू किसी को, 5 से बड़ा डालूंगा पॉजिटिव आएगा, मेरे को तो नेगेटिव चाहिए तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 5 कितने बार रिपीट हुआ है, ऑड बार कि इवन बार, ऑड बार, तो अगर यहां नेगेटिव पॉजिटिव था तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं रखूंगा। ये कितने बार रिपीट हुआ है, इवन बार ऑड बार, इवन बार, तो यहां पे अगर ये रीजन को इंक्लूड किया हूं तो इसको भी इंक्लूड करूंगा, अगर यहां नेगेटिव है तो यहां पे भी नेगेटिव ही होगा, साइन नहीं चेंज होगा। फिर ये कितने बार आया, इवन बार ऑड बार, ऑड बार, एक ही बार आया ना 1, तो यहां पे फिर साइन बदल जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। तो आंसर होगा 1 से लेके 5 माइनस 3, 3 नहीं आने वाला, 3 से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। ठीक है ये बात। अब सेकंड चीज क्या है, चेक करनी है, डी। सेकंड चीज क्या करनी है बच्चों, डी ग्रेटर देन 0। डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो 4 ग्रेटर देन 0 है तो ये तो ऑल रियल नंबर्स है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ऊपर लिखा है वही होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 से 5 3 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, या 1 से 3 यूनियन 3 से 5 नॉट इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट लगाओ। कोई इशू किसी को, बोलो भाई, अन्या मान्या, ये सब आप करते रहना, मेरे ख्याल से आप लोग सीख गए हो, सीखे हो नहीं आप लोग,
ये वाला क्वेश्चन नोट करिए, ठीक है? क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो बताइएगा। नोट कर लिए? अब क्वेश्चन को समझते हैं। अल्फा इज द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक रूट है अल्फा, रियल रूट है। दूसरे रूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन 1। और कुछ नहीं लिख सकते बच्चों। बीटा इज द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट क्या है? बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस सी बराबर 0, यही लिख सकते हैं अपन, और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? और तीसरा क्या है बच्चों? गामा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्या सा इक्वेशन? a/2 गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी बराबर 0 होता है। इक्वेशन 3 हो गई। गामा गामा अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ये शो करना है। गामा जो है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ये शो करना है, ठीक है? तो बच्चों मान लो ये अल्फा है, यहां पे अल्फा है, यहां पे बीटा है। अभी पता नहीं कौन बड़ा है, लेकिन आप अभी के लिए मान लिए गामा इन लोग के बीच में लाई कर रहा है, ये शो करना है। और मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वो कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है बच्चों? ये वाला, इसका रूट है। तो अगर मैं इसका ड्राइंग बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना बच्चों, तभी तो ये रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मानते नहीं मानते? बोल तो नहीं मानते आप। कौन सा इक्वेशन क्या थी बच्चों? a/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ, इसका रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो कर्व ऐसे ही बनाऊंगा ना यार। और कैसे बना सकता हूं? ऐसा भी बना सकता हूं। दोनों केसेस में से जाए तो हम क्या प्रूफ कर दें? अगर इस फंक्शन का एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा अगर नेगेटिव प्रूफ कर दें, का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या? नेगेटिव अगर प्रूफ कर दें, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों जो गामा है वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। समझे बात? नहीं समझे? तो इस फंक्शन का एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का मल्टीप्लीकेशन मेरे को क्या प्रूफ करना है? नेगेटिव। समझ में आया मान्या? तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? फंक्शन क्या है पहले लिख लो। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? a/2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ अल्फा क्या होगा? a/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अब इसको छोटा, जितना छोटा बना सकता हूं तो छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, दिस बराबर 0 है ना? तो यहां पे a/2 अल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या? a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी माइनस a अल्फा स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूं? लिख सकता नहीं लिख सकता? बोलो। दिस माइनस दिस तो वापिस ये मिल जाएगा ना। इतने की वैल्यू क्या है? 0। तो एफ ऑफ अल्फा क्या निकला? माइनस a अल्फा स्क्वायर बाई 2। क्लियर सबको? अब सेकेंड, एफ ऑफ बीटा भी निकालना है, तो क्या आएगा? a/2 बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। बीटा का क्या रिलेशनशिप पता है मेरे को? माइनस a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। तो यहां पे चाहिए माइनस a, तो इसको लिख सकता हूं माइनस a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी प्लस 3/2 a बीटा स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या? सोचो, लिख सकता हूं? तभी तो ये वापस मिलके क्या बनेगा? प्लस ये। इतने की वैल्यू क्या है? तो 3/2 a बीटा स्क्वायर आया। कौन सा? एफ ऑफ बीटा। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? -3/4 a स्क्वायर
बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म क्या है, पॉजिटिव चीज है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का साइन अपोजिट है, इसका मतलब जरूर ना जरूर एक रूट इन लोगों के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आई? पक्का? एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा का साइन अपोजिट है, तो जरूर ना जरूर एक रूट इन लोगों के बीच में लाई करेगा, और वो रूट इस इक्वेशन का रूट दिया था गामा, तो गामा इन लोगों के बीच में लाई कर रहा है। समझ में आया प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को ये प्रॉब्लम बनानी है, पहले तो इसको थोड़ा चेंज कर लेना ना बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन है, इसके ये सारे पार्ट्स हैं, ये पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक? कितने पार्ट है, 9 और 15, ठीक है? ये 9 और ये 6, इतना ये आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है, बनाओ।